Myself Deepak Vyare from Vyare classes. Today, after a long gap, we'll start our lesson number 3, Standard 10 History, Applied History. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पर बताया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। Question number 1. Complete the sentence by choosing the correct option. The earliest museum in the world was discovered in the excavation at the city of Daesh. सबसे म्यूजियम जो है वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पर एक्सकैवेट किया गया? एक्सकैवेट मतलब खोद कर निकालना, फाइंड आउट करना। तो आंसर है उसका उर। दिल्ली, हड़प्पा, उर और कोलकाता, इसमें से आंसर है उर। सेकंड है द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश। आर्काइव्स मतलब जहाँ पर प्लेसेस, इसी प्लेस की जहाँ पर एंशियंट चीजें यहाँ पे रखी जाती है उसको आर्काइव्स कहा जाता है। तो नेशनल आर्काइव जो है इंडिया की वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एंड चेन्नई। एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट एंड रीराइट इट। बोर्ड में आपको रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करने के लिए लगाया जाता है, सिर्फ करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि टेक्सचुअल में वही दिया गया है, इसीलिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट और रीराइट इट। आपको पेयर्स दिए गए कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर केरला, रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल, रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्म्स ऑफ द रामायणा उत्तर प्रदेश, कालबेलिया फोक सॉन्ग्स डांसेस एंड ऑफ द राजस्थान। और इसमें से रॉन्ग पेयर फाइंड आउट किया हमने। रमन द डांस फॉर्म इन द वेस्ट और करेक्टेड पेयर है रमन रिलीजियस फेस्टिवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है explain the following concept. Applied history. What is applied history? When one subject is applied to different fields. एक कोई भी जो सब्जेक्ट है कि जो डिफरेंट फील्ड्स के लिए यूज किया जाता है एंड द कंक्लूजन आर डिराइव्ड, और उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है, इट इज नोन एज द एप्लीकेशन फॉर दैट सब्जेक्ट। उसी को हम उसका एप्लीकेशन यूज वो सब्जेक्ट का कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री आर अप्लाइड टू अदर सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव है, एम है हिस्ट्री का, जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जाता है, न्यू कंक्लूजन आर ऑब्टेन, एक नया कंक्लूजन, एक नया कुछ सामने आता है, दिस इज नोन एज अ अप्लाइड हिस्ट्री। इसी को हम अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक हिस्ट्री, उसको दूसरा नाम दिया गया है पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री को सेकंड नाम है पब्लिक हिस्ट्री। We get insights of the events that took place in the past through the history. हमको जो इंसाइट मिलती है, एक एटीट्यूड, एक विजन मिलता है कि वो इवेंट जो पास्ट में हो चुका है हिस्ट्री में। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। तो हिस्ट्री में जो कुछ नॉलेज मिला है उसका हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम में जो हिस्ट्री का नॉलेज है उसका बेनिफिट, उसका फायदा हम लोगों के लिए कर सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स। हिस्टोरिकल इवेंट जो है अलग अलग फील्ड्स के लिए है, जैसे पॉलिटिक्स है, सोशियो रिलीजियस, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी है, फिलोसफी है, साइंस है और टेक्नोलॉजी। ये फील्ड्स में हम हिस्टोरिकल इवेंट्स उससे रिलेट, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ईच ऑफ दिस फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री। हर एक फील्ड का ओन हिस्ट्री होता है। नेक्स्ट है आर्काइव्स। कंसेप्ट आर्काइव्स का क्या है? अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्काइव। जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखा जाता है, प्रिजर्व करके, संभाल के रखा जाता है, उसको आर्काइव कहते हैं। मेनी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स, records of treaties,
आर केप्ट इन दिस प्लेस। बहुत सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, ओल्ड फिल्म्स होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीटीज, कुछ ट्रीटी होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो वो सब आर्काइव्स में रखा जाता है। वी गेट रेफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ द आर्काइव्स। आर्काइव्स में हमको ओरिजिनल रेफरेंस मिलता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं कि उस वक्त में 100 ईयर्स बिफोर, समझ ले कि 100 ईयर्स बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस वक्त में क्या ट्रीटीज थे, क्या क्या था, वो आर्काइव्स में हमको देखने को मिल सकता है। स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड इज पॉसिबल। तो हम 100 ईयर्स बिफोर की जो है वो हमको स्टडी पॉसिबल होती है आर्काइव्स से। We come to know about the language script used at particular period or era। तो हमको वो उस जमाने में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट कैसी थी, वो हम पर्टिकुलर पीरियड की इससे सीख सकते हैं। इट बिकम्स ईजियर फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू इनहेरिट हिस्टोरिकल हेरिटेज। इसीलिए हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे की जो जनरेशन है उनके लिए इनहेरिट कर सकते हैं, ये जो हमको विरासत मिली हिस्टोरिकल विरासत, वो देख सकते हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली। जो नेशनल आर्काइव्स है वो दिल्ली में, इंडिया की। आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये स्टडी किया है। एंड इट इज द लार्जेस्ट आर्काइव, लार्जेस्ट सबसे बड़ी आर्काइव एशिया की दिल्ली में। एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इट्स आर्काइव्स इंडिपेंडेंटली। हर एक स्टेट जो है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट है, उसकी खुद की आर्काइव्स इंडिपेंडेंटली वो मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। 2 मार्क के लिए आ सकता है आपको। 25 से 30 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री का कंसेप्ट आप लिखो। देखो, हमने फर्स्ट कंसेप्ट में ये देखा था, पब्लिक हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री को ही अप्लाइड हिस्ट्री कहा जाता है। इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ द हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंटेम्पररी एंड फ्यूचर लाइफ। अप्लाइड हिस्ट्री एक फील्ड है कि जो रिलेटेड है किससे, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। जो हिस्ट्री है उसका बेनिफिट प्रेजेंट और फ्यूचर के लोगों को कैसा मिलेगा, ये पब्लिक हिस्ट्री में देखा जाता है। इट प्रोवाइड सोल्यूशन टू द कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यू। हिस्ट्री से हम सीख सकते हैं कि उस वक्त के लोगों ने ये प्रॉब्लम कैसे डील किया था, उसका सोल्यूशन हमको मिलता है प्रेजेंट सोशल इश्यूज का। इट हेल्प्स टू ओवरकम मिसगिविंग्स अबाउट हिस्ट्री। ये ओवरकम करता है कुछ मिसगिविंग्स होती है हिस्ट्री में, एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू द हिस्ट्री। तो हमारे लाइफ जो है एवरीडे लाइफ में वो कनेक्ट करता है हिस्ट्री से। व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को का हेरिटेज साइट्स में जो हमको विरासत मिली है उससे यूनेस्को का रोल क्या है। The role of UNESCO, the global agency United Nations is as follow। यूनेस्को एक ग्लोबल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। जो आपने पिछले साल पॉलिटिकल साइंस में यूनाइटेड नेशंस स्टडी किया, तो उसका रोल क्या है देखिए। फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चर हेरिटेज विच इज इन रूइन स्टेट बिकॉज ऑफ ईयर्स निग्लेक्ट। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करने का, उसका ध्यान रखना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। नेचुरल और कल्चर हेरिटेज जो है विच इज रूइन स्टेट, आज वो डैमेज स्टेट में बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट, क्योंकि उसको उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। यूनेस्को हैज अनाउंस सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो यूनेस्को ने कुछ गाइडलाइंस दिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस दिए गए। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्स इट डिक्लेयर्स, तो उसके बेसिस पे ही उसने डिक्लेयर किया है कुछ अ लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। तो कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उसने डिक्लेयर किया है। फाइंड आउट द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम। महाराष्ट्र में कल्चरल हेरिटेज साइट्स कौन से, वो अपने को लिखना है यहाँ पर। द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। कुछ प्लेसेस है महाराष्ट्र के जिसको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। पहले अजंता केव्स, वेरूळ और एलोरा केव्स एंड कैलाश टेम्पल, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, मेनी फोर्ट्स लाइक रायगढ़, देवगिरी, जंजीरा, सिंधुदुर्ग आर द पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र।
बहुत सारे फोर्ट्स है छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो भी एक कल्चरल हेरिटेज साइट्स है। दो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, लिस्ट में नहीं है लेकिन वो भी आज हम उनको कंसिडर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। कल्चरल हेरिटेज टेंजिबल और इंटेंजिबल, पहले मीनिंग समझ लो उसका, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स वी कैन टच, वी कैन फील, हम उसको टच करके देख सकते हैं, जो एग्जिस्टेंस है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं करके देख सकते लेकिन वो एग्जिस्ट है। देखो टेंजिबल कौन से, एंशियंट साइट्स, जैसे कि आपको पता है कि रेड फोर्ट है, ताजमहल है, बिल्डिंग्स जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का, रेलवे स्टेशन, आर्टिफैक्ट्स है, कुछ आर्टिफैक्ट्स कुछ बनाए गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखे गए, जो कुछ स्क्रिप्ट होगी वो, स्कल्पचर जो है, स्टोन कार्विंग आर्ट, पेंटिंग। उसके बाद में इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज। ओरल ट्रेडिशन में आप देखते हो कि हर एक कास्ट की, हर एक सेक्ट की लैंग्वेज अलग अलग है, ट्रेडिशनल नॉलेज उनका। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, कुछ सोशल कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल है उनका सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स आप देखते हो कि नागालैंड में अगर आप गए तो वहाँ पे डांस फॉर्म अलग है, केरल में गए तो डांस फॉर्म अलग है। सर्टन ट्रेडिशनल स्किल कम्युनिटीज ग्रुप हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशंस कस्टम्स एंड स्किल, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिशन, कस्टम और स्किल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग रीजन। गिव रीजन से 2 मार्क के लिए आ सकता है ये। इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हिस्ट्री ये जरूरी है, एसेंशियल मतलब नेसेसरी है कि हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हिस्ट्री है कौन सी, टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, वो स्टडी करना जरूरी है। मैन एक्वायर डिफरेंट स्किल्स, आदमी ने बहुत सारे स्किल्स एक्वायर किया एट वेरियस स्टेजेस इन हिज इवोल्यूशन प्रोसेस, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इवोल्यूशन प्रोसेस आपको पता है कि एट फर्स्ट मैन इज नाउ जस्ट डेवलप्ड मैन, बट एट फर्स्ट ही वाज एप मैन। ये इवोल्यूशन प्रोसेस से बहुत सारे स्किल्स उसने डेवलप किए। फ्रॉम मेकिंग स्टोन टूल्स टू डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही लर्न मेनी स्किल्स एंड एंटर्ड द एज ऑफ साइंस। स्टोन टूल्स से पहले उसको हथियार बनाना नहीं आता था तो उसने स्टोन टूल्स बनाए, बाद में न्यू न्यू टेक्निक्स उसने डेवलप किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेवलप किया और बहुत सारे स्किल्स उसने सीखा और आज वो एज ऑफ साइंस में आ चुका है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग अंडरवेंट सेवरल चेंजेस। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले कैसा था, आज कितना चेंज हो गया है। कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग क्या हो गया, कितने सेवरल चेंजेस, मेनी चेंजेस हैपन एंड प्रोडक्शन इंक्रीज मैनीफोल्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन जो है इंक्रीज्ड, बढ़ गया, मैनीफोल्ड मतलब मेनी टाइम्स, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के वजह से। Hence it is necessary to know the history of technology in order to understand the development in mechanization. इसलिए जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, टेक्निकल किस तरीके से डेवलप हुआ, क्योंकि आदमी को आज जो डेवलपमेंट है कहाँ से शुरुआत होगी, मैकेनाइजेशन और म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मैकेनाइजेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट अनाउंस की है। व्हाट इज द रीजन, कल्चरल हेरिटेज इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमको विरासत मिली है, एक ह्यूमन क्रिएशन है क्योंकि इंसान ने उसको बनाया। इट इज कल्चरल ट्रेजर दैट हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमको ये दिया है, ये गिफ्ट दिया है हमको। वी फील कनेक्टेड टू इट, हम उससे कनेक्टेड फील करते हैं। हेंस प्रिजर्व एंड कंजर्व, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है। दिस हेरिटेज इज अवर एसेट, ये हेरिटेज हमारे एसेट है, प्रॉपर्टी है। एंड बाइंड्स अस टू आवर पास्ट, हमको बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है हमारे पास से। हेंस वी शुड प्रिजर्व इट फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको उसको प्रिजर्व करके बचा के रखना जरूरी है। इन ऑर्डर टू सेव दिस हेरिटेज, ये हेरिटेज को सेव करने के लिए यूनेस्को हैज अनाउंस सम डायरेक्टिव्स, यूनेस्को ने कुछ डायरेक्टिव्स अनाउंस किए, कुछ गाइडलाइंस अनाउंस किए। ऑन दिस बेसिस दो डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट ट्रेडिशन आर डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कुछ डायरेक्टिव गाइडलाइंस दिए, कौन से साइट्स है, ट्रेडिशन क्या है,
ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बोल के डिक्लेयर किया गया है। इट हेल्प अस इन प्रमोटिंग दिस साइट्स एज अ टूरिस्ट प्लेसेस। तो हमको इससे हेल्प होती है कि ये जो प्लेसेस है कल्चरल हेरिटेज के, इसको टूरिस्ट प्लेसेस बोल के डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एलाबोरेट आंसर। ब्रीफ आंसर लिखना है आपको। हाउ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड मैनेजमेंट। तो मेथड ऑफ हिस्ट्री जो है साइंस और आर्ट और मैनेजमेंट में किस तरीके से हेल्प करती है। ईच फील्ड हैज इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। हर एक फील्ड का ओन हिस्ट्री होता है नॉलेज बिल्डिंग के लिए। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट अवेलेबल नॉलेज इन दैट फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका डायरेक्शन कैसा है, डेवलपमेंट का डायरेक्शन कैसा है, इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट अवेलेबल नॉलेज ऑफ दैट फील्ड। वो फील्ड का कितना नॉलेज अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड है। मेथड ऑफ हिस्ट्री हैज प्रूव्ड वैल्यूएबल इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड। ये मेथड जो हिस्ट्री का ये वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है कि कौन से फील्ड में। पहला फील्ड है साइंस। साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशंस आर ऑफन द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू सेटिस्फाई नीड्स एंड क्यूरियोसिटी। साइंटिफिक डिस्कवरी क्यों होती है कि आदमी को जब कोई जरूरत पड़ती है तो उसके पीछे वो इन्वेंशन करता है, फाइंड आउट करता है कुछ, और नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, उसकी जरूरत सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है। दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो ये जो एफर्ट है साइंटिफिक नॉलेज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उससे वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फैसिलिटेट द साइंटिफिक इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरी। तो हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो साइंटिफिक इन्वेंशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करने की वजह बनाता है। एंड साइंस हेल्प्स इन एवरी फील्ड। तो नॉलेज ऑफ साइंस क्या करता है, हर एक फील्ड में साइंस है, हिस्ट्री में साइंस है तो वो उसमें हेल्प करता है। आर्ट, द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टाइल ऑफ आर्ट लाइज इन देयर एक्सप्रेशन थ्रू इंटेलेक्चुअल इमोशन। डेवलपमेंट है कोई भी स्टाइल का, जो आर्ट है आपको पता है कि बहुत सारे आर्ट्स है तो उसमें एक्सप्रेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सैड मूड है तो सैड पेंटिंग बनेगी या सैड सॉन्ग निकलेंगे। तो इंटेलेक्चुअल इमोशन कैसे, कल्चरल ट्रेडिशन कैसे। व्हाइल स्टडिंग एनी आर्ट फॉर्म वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स ट्रेडिशन। व्हाइल स्टडिंग एनी आर्ट फॉर्म, अगर हम कोई आर्ट फॉर्म स्टडी कर रहे हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशन, तो उसकी हिस्ट्री हमको पता होना चाहिए। अ की टू एक्सप्रेशन इन इट, क्या एक्सप्रेस किया उसमें, इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का इमोशन कैसा था उस वक्त में। प्रिवेलेंट आर्ट स्टाइल इन द गिवन पीरियड कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। तो जो प्रिवेलेंट प्रेजेंट जो आर्ट स्टाइल है जो गिवन पीरियड की है एग्जिस्टिंग, तो उस वक्त में कल्चरल हिस्ट्री कैसी थी ये अपने को पता चलता है। मैनेजमेंट स्टडीज, ऑल कंपोनेंट्स लाइक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, चेन ऑफ मार्केट, सेल्स आर इंटर रिलेटेड रिक्वायरमेंट। जो मैनेजमेंट स्टडीज है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स है कि जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है, मार्केट की चेन क्या है, सेल्स कैसे होता है, ये एक दूसरे से रिलेटेड इंटर रिलेटेड है, रिक्वायर मैनेज, उसको मैनेजमेंट की जरूरत है। डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आर इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस। बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोसेस में। नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। तो नॉलेज जो है सिमिलर फंक्शनल सिस्टम का पास्ट का वो हमको चेंजेस बताता है, इंप्रूवमेंट बताता है, मेक द मैनेजमेंट स्मूथ एंड एफिशिएंट। इट बिकम्स नेसेसरी टू नो दिस। तो हमको हिस्ट्री जरूरी है कि जो हिस्ट्री का नॉलेज है हम वो फ्यूचर में चेंजेस के लिए ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी को रिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ आवर प्रेजेंट। हम हिस्ट्रीज को अपने प्रेजेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। हिस्ट्री गिव्स अस नॉलेज अबाउट द इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट। हिस्ट्री हमको नॉलेज देता है कि जो हिस्ट्री क्या बताता है पास्ट में क्या हुआ है। अप्लाइड हिस्ट्री हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ द नॉलेज कैन बी पुट टू यूज फॉर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। तो हिस्ट्री में जो नॉलेज मिला है वो प्रेजेंट में हमारे फायदे का कैसे रहेगा, फ्यूचर में फायदे का कैसे रहेगा, ये बताता है। अप्लाइड हिस्ट्री इज को रिलेटेड विद आवर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग वे। तो किस तरीके से हमको फायदेमंद है देखिए। नॉलेज ऑफ आवर पास्ट हेल्प अस इन डिसाइडिंग आवर कोर्स ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट। जो पास्ट का नॉलेज है वो डिसाइड करता है कि हमारे प्रेजेंट में एक्शन क्या होने चाहिए।
फ्यूचर में क्या होगी, पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या है। हेरिटेज ऑफ आवर एंसेस्टर एग्जिस्ट इन टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब बताया मैंने आपको कि विच वी कैन फील, टच, प्रिजर्व। इंटेंजिबल मतलब ओरल सोर्सेज जो है। वी हैव द क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट इट बिकॉज दे प्रेजेंट क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट पीरियड। क्योंकि जो हिस्ट्री है वो क्रिएटिव थॉट्स बताती है। आज भी आप देखते हो कि 300-400 साल के बाद में भी हम फोर्ट्स पे जाते हैं या कुछ टेम्पल्स हैं वो देखते हैं। तो ट्रेडिशन कैसी होगी उस वक्त में, क्या सोच के उन्होंने बनाया होगा। With the help of the applied history, we could not only know about the heritage but also conserve and preserve it. Applied history से हम सिर्फ we cannot know only about the heritage, सिर्फ विरासत के बारे में जानकारी नहीं मिलती, but also conserve and preserve it. तो उसको संभाल के कैसा रख सकते हैं इसके बारे में हम देख सकते हैं। We can be better equipped to face social challenges in present. हमको बहुत सारे सोशल चैलेंजेस है जिसको हमको फेस करना पड़ रहा है। बिकॉज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन। हिस्ट्री का नॉलेज हमको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कंटेम्प्रेरी सोशल इशू, जो कुछ सोशल प्रॉब्लम है वो इनकॉर्पोरेट देम इन सोशल प्लानिंग, और उसको सोशल प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज डिसाइडेड व्हेन वी राइटली एनालाइज। जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उसको हम अगर राइटली एनालाइज करेंगे तो हमारे प्रेजेंट जो है हमारे नॉलेज के साथ में पास्ट एक्वायर्ड थ्रू अप्लाइड हिस्ट्री को हम उसका यूज कर सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। सजेस्ट एटलीस्ट 10 सॉल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसका टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं है, आपको सजेस्ट करना है 10 सॉल्यूशन कि हम हिस्ट्री के सोर्सेस कैसे प्रिजर्व कर रख सकते हैं, कैसे संभाल के रख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस विच आर यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री। दे आर रिटन, ओरल एंड मटेरियल सोर्सेस। 3 टाइप के सोर्सेस है, रिटन, ओरल और मटेरियल। These sources are preserved in different way. According to me, following measures should be taken in preserve. तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ फोर्ट्स, मेमोरियल, पैलेसेस शुड बी कैरिड आउट। रेगुलर रिपेयर करना है, उसको मेंटेन करना है, जैसे फोर्ट्स हो, कोई मेमोरियल बिल्डिंग हो, कोई पैलेस हो। टाइमली एक्शन शुड बी टेकन टू अवॉइड वैंडलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिक एंड पब्लिक प्लेसेस। टाइमली एक्शन लेना है हमको। वैंडलाइज, डैमेज करते कुछ लोग, फोर्ट्स पे जाएंगे, कुछ वो पत्थर पे कुछ निकालेंगे, लिखेंगे, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे जाके स्पीटिंग करेंगे, कैरी बैग ये बाकी ये रहेंगे, तो इसको हमको रोकना है डैमेज होने से। हिस्टोरिकल कॉइन्स, वेपन शुड बी हैंडल्ड विथ प्रिकॉशन, अटमोस्ट केयर। हिस्टोरिकल कॉइन्स हो, वेपन्स हो, उसको हमको हैंडल करना है विथ केयरफुल, अटमोस्ट केयर से। दे शुड बी केप्ट इन सेफ टू प्लेस टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट। उसको चोरी भी हो सकती है उसकी, क्योंकि पुराने जो भी कुछ है एंटिक पीस जिसको हम बोलते हैं उसकी थेफ्ट, चोरी भी हो सकती है, इसीलिए पॉसिबल है हमको कि वो संभाल के रखा जाए। वेरिएशन इन एनवायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन पोजेस अ थ्रेट टू मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। आज हम देखते हैं कि एनवायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा है, क्लाइमेटिक कंडीशन खतरा बन सकती है वो मोन्यूमेंट के लिए। ह्यूमिडिटी, उसमें ह्यूमिडिटी आती है, डैम्पनेस है, मोल्ड्स। पोल्यूशन कॉज इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब अनचेंज डैमेज। मैन्युस्क्रिप्ट में चेंज होता है, रेयर आर्टिफैक्ट्स में, स्टैच्यूट्स, उसके बाद में कॉइन्स। टू प्रोटेक्ट देम स्पेशल अरेंजमेंट हैव बीन मेड लाइक रूम विद द कंट्रोल टेम्परेचर, सैनिटाइजिंग एंड डिटॉक्सिंग रूम। तो हमको स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगी उसके लिए कि ऐसा रूम बनाए कि यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सैनिटाइज करना चाहिए, डिटॉक्सिंग, रूम्स को डिटॉक्सिंग करना चाहिए। ओरल लिटरेचर लाइक ओवीज, फोक सॉन्ग शुड बी कंपाइल्ड एंड रिटन डाउन। कुछ ओवीज है, कुछ फोक सॉन्ग्स है, उसको कंपाइल करके रखा जाना चाहिए, लिख कर एक जगह रख देना चाहिए। पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए कि जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ कल्चरल नेचुरल क्रिएटेड। तो जो भी कुछ चीजें, सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल नेचुरल हेरिटेज क्रिएटेड, पीपल विल डेवलप एफिनिटी टुवर्ड द हेरिटेज। लोगों को अगर समझाओगे आप, उनको अगर अवेयर किया कि ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, तो उससे एफिनिटी मिलेगा, उनको लव मिलेगा और वो उसको कनेक्टेड फील करेंगे। एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अलग अलग फील्ड के जो लोग है, हेड जो है, एक्सपर्ट है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन प्रोग्राम में।
स्ट्रिंजेंट लॉ शुड बी एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। किसी ने अगर वैंडलाइज किया, किसी ने डैमेज किया तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। ऑल अबाउट पीपल पार्टिसिपेशन इज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोसेस इज पैरामाउंट। तो सबसे नेसेसरी है पीपल का पार्टिसिपेशन, लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, लोगों ने भी प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है हेरिटेज प्रोजेक्ट से? द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हम टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स कैन बी डन विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। हमको प्रिजर्व करना है, टूट फूट गया है, डैमेज हो चुका है, लेकिन उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बिना धक्का लगाए, बिना कुछ चेंज किए हम उस डेवलप कर सकते हैं। लोकल social structure and psychology of local people, challenges they face in present situation and their expectation can be surveyed। local social structure क्या है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उसके बारे में क्या चैलेंज फेस कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, और उसका एक्सपेक्टेशन का हमको सर्वे करना जरूरी है। इट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट ड्यू प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। अपने को अगर कुछ चेंज करना है या रिपेयरिंग करना है तो लोगों की सेंटिमेंट्स जो है, लोगों के जो इमोशंस है, उसकी भी प्रिकॉशन लेना जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द प्रपोज प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड। तो लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट होना जरूरी है, पीपल का प्रपोज इन प्रोजेक्ट फैसिलिटेड, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है। इन ऑर्डर टू एंगेज एंड एम्प्लॉय द लोकल स्किल इन क्रिएटिव वे, लोगों को एंगेज रखना जरूरी है, एम्प्लॉय लोकल स्किल, तो लोगों को लोकल स्किल के लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, काम मिल सकता है। इट बिकम्स इजियर टू डिजाइन सिस्टमेटिक प्लान, इसके लिए सिस्टमेटिक प्लान बनाना भी जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर नॉट लाइक्ड और सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो फॉर फर्दर। आगे के जो वीडियोज है वो देखने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के लिंक जरूर देखिए।